वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड संस्कृत झलक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसी के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक झलक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फैक्ट होगा वो भी हम आपको बताने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1957। तो 1957 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लखनऊ। इसका आंसर होगा आपका थर्ड, लखनऊ। कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहित कर कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए इसकी स्थापना आपकी 8 फरवरी 1962 ईस्वी को की गई थी। ठीक है ना, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1963 यानी 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में की गई थी आपकी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। ये अकादमी आपको संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य से परंपराओं की प्रचार प्रसार, समृद्ध एवं परीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करती है आपकी ये अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो ये हुआ आपका गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। इस समय के मंदिरों में क्या था ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो पत्थर से निर्मित है तथा भीतरगांव एवं भीतरी के ईंट निर्मित मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं इस निर्माण कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी? मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी कौन सी? आगरा शैली थी आपकी मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला। इसका आंसर है आपका आगरा शैली, जिसे मुगल शैली भी कहते हैं। जिसकी नींव किसने रखी थी? इसको क्या कहते हैं? मुगल शैली भी कहते हैं। जिसकी नींव किसने रखी? हुमायूं द्वारा रखी गई थी इसकी नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की? तो ये की थी अकबर ने। अकबर ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म 1223 ईस्वी में कासगंज जिले के पटियाली गांव है ना, उसमें हुआ था। ठीक है ना। इन्होंने क्या था, ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक मधुर रागों का आविष्कार किया। इन्होंने सितार एवं तबला वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया है आपका, इसका सितार और तबला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोच्च पर थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोच्च पर थी। इसका काल मुगल चित्रकाल का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका लखनऊ। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में लखनऊ में की गई थी। इस अकादमी का जो उद्देश्य है वो है आपका हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देना इस अकादमी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जगन्नाथ मुरलीधर को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने के लिए गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असित कुमार हलदार। 1911 में इन्हें कला एवं शिल्प महाविद्यालय के निर्माण के पश्चात उन्हें 1925 ईस्वी में बंगाल के रहने वाले थे 1925 ईस्वी में इनको महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इसको सुधीर रंजन। ठीक है ना, सुधीर रंजन को 1956 में
कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके मौर्य काल के। मौर्य काल के सबसे प्राचीन अवशेष आपको मिलने को मिलेंगे, जिसका निर्माण क्या चूना के बलुआ पत्थरों से हुआ है। इस काल के मुख्य अवशेष स्तंभ व स्तूप हैं, जिनमें सारनाथ का सी स्तंभ एवं धमेक स्तूप मौर्यकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असित हलदार। असित कुमार हलदार ने लखनऊ में चित्रकला को वास तथा टेम्पा नामक 2 शैलियाँ प्रारंभ की। कौन सी? वास तथा टेम्पा नामक 2 शैलियाँ प्रारंभ की, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में प्रस्तुत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? आगरा। आगरा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था आपका मुगल काल में। इस घराने का सूत्रपात करता श्यामरंग और सरसरंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का काल कला अवध का स्वर्ण युग माना जाता है। जो आपके वाजिद अली शाह है ना, वो एक संगीतज्ञ, संगीत मर्मज्ञ एवं कला प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किराना घराने का मूल स्थान कहाँ है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में किराना घराने का मूल स्थान है, जो कि कहाँ है? किराना नामक स्थान पर है, जिले। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है आपका राहुला लोक नृत्य। ठीक है ना। इस लोक नाट्य में क्या होता है? शिक्षाप्रद लोक कथनों या कहावतों या शिक्षाओं का मंचन किया जाता है राहुला में। किसका? लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं। लोक कथन, कहावत और शिक्षाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका इलाहाबाद में। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब की? 1949 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों और अर्धशासकीय स्रोतों में उपलब्ध अभिलेखों का स्थानांतरण एवं समुचित संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1951। 1951 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है, तो कौन सा है आपका? बिरहा। इसका सही आंसर है 3rd बिरहा। बिरहा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है। ये कहाँ होता है? ये पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना को वृत्तांत गीत के रूप में गाया जाता है। तो इसके अधिकांशतः वीर रस के गीत गाए जाते हैं इस लोकगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा घराना ख्याल व ध्रुव पद गायन के लिए जाना जाता है? तो इसके लिए आपका कौन सा आंसर है? लखनऊ। लखनऊ घराना है जो ख्याल व ध्रुव पद गायन के लिए जाना जाता है। तो खुर्शीद अली खां, जो आपके खुर्शीद अली खां थे, ठीक है ना, खुर्शीद अली खां, ठीक है ना, लखनऊ ख्याल गायकी के क्या है? पितामह माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुरिया लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड क्षेत्र का। बुंदेलखंड क्षेत्र का आपका ये धुरिया लोक नृत्य है। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है? कुमार जाति के नर्तक पुरुषों द्वारा स्त्री रूप धारण करके महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हुए नृत्य प्रस्तुत किया जाता है धुरिया लोक नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्ला खां का संबंध किस घराने से है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बनारस।
बनारस घराने से बिस्मिल्लाह खां जी का वो है, ठीक है ना। ये आपके सेनाई वादक थे, ठीक है ना। साथ में ही भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं ये आपके बिस्मिल्लाह खां जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया, तो ये किसने किया टप्पा गायकी शैली को? ये किया मियाँ शोरी ने। इसका जो आंसर है वो आपका मियाँ शोरी, जो क्या है लखनऊ के महान गायक एवं संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। ये क्या ना, ये आपकी पंजाब शैली पर आधारित है, आपकी पंजाब की हीर शैली पर आधारित है आपकी ये टप्पा गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? तो ये दी जाती है 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है। कौन कौन सी संस्थाएं? एक तो हो गया आपका BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। एक हो गया आपका आगरा विश्वविद्यालय, दूसरा भातखंडे संगीत संस्थान, और चौथा हो गया आपका राष्ट्र कथक संस्थान, जो कहाँ है आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपका वर्षा ऋतु में। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है, ठीक है ना। तो मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसका? विंध्यवासिनी, तो विंध्यवासिनी देवी है ना, उनके रूप में इसका जन्मोत्सव कजरी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है पूर्वांचल में धोबिया नृत्य किया जाता है। ये नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा नर्तक गधा बनता है। इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंध को दिखाया जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी गुलाबो सिताबो, ठीक है ना, गुलाबो सिताबो, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की लोकनृत्य कठपुतली के ग्लव्स वे रोड पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। क्या होता है इसमें? ग्लव्स वे रोड पपेट पहने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्या कहते हैं जी कब प्रचलित थी आपकी? ये आपकी नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है आपकी ये गुलाबो सिताबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका लखनऊ, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर आपका गया लखनऊ में राजकीय संग्रहालय जनपद, ठीक है ना, संग्रहालय है, जिसकी स्थापना कब की थी? 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठकोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है आपका पूर्वांचल। इसका आंसर है पहला वाला पूर्वांचल। कठकोड़वा नृत्य पूर्वांचल में कब मनाया? मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें क्या होता है, एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका इलाहाबाद में राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1975 में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए छविग्राहों को निर्माण कराने, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराने तथा रचनात्मक उद्देश्यपूर्ण फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर कब 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। निगम द्वारा इसमें नोएडा में फिल्म सिटी की भी स्थापना की गई थी इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? मथुरा में। राजकीय संग्रहालय आपका इस कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति से सम्मिलित मथुरा में, जिसकी स्थापना कब 1874 ईस्वी में की गई थी। तो इसमें क्या है ना, नेहरू जी एवं शास्त्री जी के अस्थि कलश भी आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।